Good morning, students. Hope you all are doing good at your home. So today we are going to start with a new topic, which is atoms. Okay, so what are atoms? Atoms are the smallest particle of an element which may or may not have an independent existence. Okay, तो ये smallest particle होते हैं किसी भी element के, और ये independently exist कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं. Okay, students. So now we are going to discuss all about the atoms. Okay. So students, in our previous chapter, that is matter around us pure, we have studied about the mixtures, different types of mixtures, that is heterogeneous, homogeneous, and in that also we have studied about colloids, suspension and solutions. Okay, and at the end of the chapter we have studied about the pure substances. तो हमने लास्ट में pure substances के बारे में पढ़ा था. ओके स्टूडेंट्स, तो पढ़ा था ना हमने, उसमें क्या पढ़ा था? दैट प्योर सब्सटेंसेज आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दैट आर एलिमेंट एंड कंपाउंड. ओके, तो ये एलिमेंट्स और कंपाउंड्स किससे मिलके बने होते हैं? ये सब एटम से मिलके बने होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो एटम क्या है? एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है. नाउ द क्वेश्चन अबाउट देयर एग्जिस्टेंस अराइजेस. ओके, तो कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल इनर्ट गैसेज. इनर्ट गैसेज आर दोज गैसेज विच आर नॉट रिएक्टिव. ओके, वो क्या होती हैं? वो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं. फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गन. ओके, तो ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं? इनका एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है. ओके स्टूडेंट्स, एंड वेयर एज सल्फर. सल्फर का एग्जांपल लेते हैं, तो सल्फर अपने मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ओके, सो 8 एटम्स ऑफ सल्फर combines together to form a molecule of sulfur. ओके, तो सल्फर का एटम सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता है. ओके, तो सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? अपने मॉलिक्यूल के फॉर्म में, S8 फॉर्म में. ओके, सल्फर मॉलिक्यूल. एंड ऑन द अदर हैंड इनर्ट गैसेज और नोबल गैसेज जो कि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, वो खुद स्टेबल होते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गन. ओके स्टूडेंट्स, तो इनके जो एटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं. एंड वेयर ए सल्फर क्या है? सल्फर एक पूरे मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो उसका एक एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम. एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द साइज ऑफ एटम. ओके, तो अभी हम लोग बात ही कर रहे हैं कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है, सो डेफिनेटली उसका साइज ही बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगा. So atoms are very small in size. Okay, they are small in size. And we used to measure the size of the atoms in which unit? In nanometers. Okay, तो वो इतने छोटे होते हैं कि उनको हम किस में मेजर करते हैं? नैनोमीटर्स में. So their size is measured in nanometers. तो वो इतने छोटे होते हैं, वो किस में मेजर किए जाते हैं? नैनोमीटर में. और नैनोमीटर बहुत ही छोटी यूनिट होती है. ओके स्टूडेंट्स, सो 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ meters. Okay students, so now you can imagine how much small an atom is. Okay, and it is not visible through our naked eyes. हम उसको ऐसे देख भी नहीं सकते हैं. Okay, and see, and if we are comparing the atoms of all the elements, then hydrogen atom is the smallest of all. Okay students, so अगर हम सारे एटम्स के साइज को कंपेयर करते हैं, तो जो हाइड्रोजन एटम होता है वो सबसे छोटा होता है इन साइज में. सो अगर हम सारे एटम्स को कंपेयर करते हैं, इफ़ वी आर कंपेयरिंग द साइजेस ऑफ ऑल द एटम्स, देन हाइड्रोजन एटम इज बीइंग द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल. तो हाइड्रोजन एटम का साइज सबसे छोटा होता है, और उसका साइज कितना होता है? 10⁻⁻10 नैनोमीटर्स. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स. So students, we are going to study about the representation of atoms, and Dalton was the first scientist to use the symbols for the representation of the atoms. Okay students, तो डाल्टन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम्स को सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट किया था. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द thing. Dalton
was the first scientist. So Dalton was the first scientist to use the symbolic representation for the elements. Okay students, so I am taking only few examples, and few more examples are given in your NCERT textbook. Okay, so you can refer the book also. Okay, so now I am going to take few examples. See, this one is the representation for hydrogen atom. Circle with a dot is for hydrogen atom, and this one is for oxygen atom, and this one is for phosphorus, and this representation is used for sulfur. Okay students, so many more examples are there which are given in your NCERT books, so I have taken only few examples. Okay students, so you can refer your NCERT textbook for the further examples. Okay, तो सर्कल विद अ डॉट हमने उसने हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया था उन्होंने, और ऑक्सीजन को सिंपल सर्कल से रिप्रेजेंट किया था, फॉस्फोरस को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया था, एंड सल्फर को circle with a plus sign, he has represented sulfur atom. Okay students, and now another scientist named as Berzelius, he also symbolized the elements be made from the 1 or 2 letters of the name of the elements. Okay, तो अब अगले साइंटिस्ट है ब्राजीलियस इसी कैटेगरी में, जिन्होंने एटम्स को सिंबलाइज किया था, और उन्होंने क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज़ की थी, उन्होंने जो एलिमेंट्स के नेम्स हैं उन्हीं को, एलिमेंट्स के जो नेम्स हैं उन्हीं के स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 या फिर फर्स्ट लेटर या फिर फर्स्ट 2 लेटर्स को यूज़ किया था. ओके स्टूडेंट्स, so now we are going to study about the Berzelius representation. So how Berzelius symbolized the elements, उन्होंने कैसे symbolize किया था elements को, he used the form that हम elements के जो फर्स्ट लेटर है नेम का या फिर फर्स्ट 2 लेटर्स को यूज़ करेंगे फॉर देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. ओके, सो अकॉर्डिंग टू Berzelius, इफ ही वांट्स टू, he donated the hydrogen atom by H symbol. Okay, H symbol, and aluminium atom by aluminium atom by symbol Al. Okay, so here he has used the first letter of the name. यहाँ पे उन्होंने लेटर नेम का पहला लेटर यूज़ किया था, और यहाँ पे उन्होंने नेम के फर्स्ट 2 लेटर्स यूज़ किए थे. ओके, सो दिस इज व्हाट द Berzelius representation is all about. Okay students, so that's it for today, and tomorrow we will be studying with some new topic. Okay students, so don't miss any class, each and every class is important for us. Okay, so today we have studied about the atoms. Okay, so what are atoms? Atoms are the smallest particle of the elements जो कि independently exist करते भी हैं और नहीं भी करते हैं. Okay students, so goodbye.